Now let's do next differences. Let's take further 4. Outstanding items. So it records only cash receipts and cash payments during the year and ignores outstanding expenses and income. देखो बेटा, ये जो हम कर रहे हैं पेमेंट और रिसीप्ट अकाउंट, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पूरे साल में हमारी रिसिप्ट और पेमेंट है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी एंट्री डालते हैं। और इसमें इग्नोर कौन सी नहीं डालनी, आउटस्टैंडिंग खर्चे और आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग होती है जो अभी हमने करने हमारे ऊपर है, और आउटस्टैंडिंग इनकम जो आनी है उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो हमेशा जब भी ये टर्म आ जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम, आपको उसको कोई एंट्री इसमें नहीं करनी ये वाले अकाउंट में। और इधर क्या है, सिंस इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट ऑल्सो कंसिडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। यहाँ पे अगर आपको आउटस्टैंडिंग है तो वहां पे आपने उसकी एंट्री करनी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं करनी। नेक्स्ट आ गया आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड वाइल ऑन क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट आर। तो ये तो हमें पता ही है, हम पहले भी करते रहे हैं कि कैश रिसिप्ट्स जो हैं वो कहाँ पे करनी है, हमने क्रेडिट साइड पे क्या करना है, क्रेडिट साइड पे ऑल द पेमेंट्स और डेबिट साइड पे ऑल द रिसिप्ट्स, ठीक है। और इधर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इधर डेबिट साइड पे एक्सपेंस और क्रेडिट पे इनकम। यहां देखो, दोबारा ध्यान से देखो, ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स द एंड पेमेंट अकाउंट ऑल कैश रिसिप्ट्स। कैश जो है वो डेबिट साइड पे है, और यहाँ पे ये जो है ये एक्सपेंस डेबिट साइड पे है। ये कंपैरेटिव स्टडी किया करो। उसके बाद क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट जो हमने पैसे खर्चे हैं, और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इनकम आ रही है जो हमें पैसे आ रहे हैं। ये देखो कैसे उल्टा काम है। तो ये दोनों जब पेपर में ये सम आता है कि पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट को आपने ये करना है इनकम और एक्सपेंडिचर, तो ये उल्टा काम हो रहा है। समझ में आया। तो नेक्स्ट आ गया 7th पीरियड। इट रिकॉर्ड्स कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वेदर रिलेट टू करंट ईयर और पास्ट ईयर। तो ये सारी कैश का काम चलता है इसमें, ठीक है। कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट, वेदर रिलेट टू करंट और पास्ट और नेक्स्ट, चाहे ये वाले साल की बात हो रही है या पिछले साल की बात हो रही है या आने वाले साल की बात हो रही है, कैश की सारी रिसिप्ट्स और सारे पेमेंट इसमें ऐड करेंगे इस अकाउंट में। और इधर इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करंट ईयर ओनली। अगर इधर आपको देखो, इधर आपको 3 एंट्री दी है, तो इधर तो आपने तीनों डालनी है, पिछले साल की, आने वाले साल की और इस साल की। इधर आपने अगर ये वाले अकाउंट से ये वाला अकाउंट बनाना है पेपर में जब आएगा, तो इधर आपने पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर छोड़ देना और करंट ईयर की ही एंट्री सिर्फ इधर करनी है। क्लियर हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट? यस मैम। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ आइटम। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल टाइप ऑफ आइटम, कैपिटल रिसिप्ट, पेमेंट एज वेल एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है, ओनली रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आने हैं। इट इग्नोर्स कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल। इधर सिर्फ रेवेन्यू आएगी, कैपिटल नहीं आएगा, और इधर कैपिटल भी आएगी और रेवेन्यू दोनों आएंगे। क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। ठीक है।